नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के बेहद ही खास वीडियो में। दोस्तों, पापों का घड़ा भर चुका है आपका नहीं, आपके दुश्मनों का, जिन्होंने आपका हक छीना है, आपको परेशान किया है। मासूमों की हक की रोटी छिना, अब उसका राम नाम सत्य होने वाला है। वह सोचता था कि हमें दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं सकता, कोई भी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि समय बदल चुका है। अब वह पल आ चुका है जब स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी और साथ ही भगवान भोलेनाथ जी हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि अब पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। इतना भर गया है कि घड़े में दरारें आना शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, आने वाली 24 घंटे के अंदर पापों का घड़ा फूटने वाला है। जिन लोगों ने दूसरों की मेहनत की रोटी छीना, अब स्वयं भगवान भोलेनाथ जी बदला लेने वाले हैं। जिस घर में झूठ का सहारा लेकर दूसरों को नीचा दिखाया गया, अब उसी घर में अशांति और बर्बादी का डेरा लगने वाला है। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो तैयार रहिए, उसका फल अब मिलने वाला है। ये वही समय है जब ब्रह्मांड हर एक कर्म का हिसाब करने चला है। वो लोग जो दूसरों की मेहनत से जले, जो दूसरों की खुशियां देखकर कुढ़े, अब उन्हें खुद का ही चेहरा आईने में डरावना लगेगा। जब पापों का घड़ा भरता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले चैन छिनता है, फिर धन दौलत जाती है और अंत में जाता है सम्मान। और अब वो समय आ चुका है जब भाग्य भी मौन होकर न्याय होते हुए देखेगा, क्योंकि जिनकी आंखों में कभी घमंड था, अब वही आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरने वाली हैं। जिन हाथों से छल किया गया, अब उन्हीं हाथों से माफी मांगनी पड़ेगी। और ये माफी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने सबसे कमजोर समझा था, वही अब सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर सामने खड़ा है। समय बहुत चालाक है दोस्तों, ये हर घाव की गवाही देता है और हर आंसू का हिसाब रखता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और यह घटना आप सभी के जीवन काल में हर हाल में होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई सुनकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। जी हां दोस्तों, जो भी घटना आपके जीवन में होने वाली है, वह आपके जीवन को 101% बदल कर रखने की, लेकिन अब आप इसका उपयोग कैसे करेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आज शाम के 3:20 के बाद आपकी कुंडली में शुक्र और राहु और केतु तीनों बहुत ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में आने वाले, जिनका प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। शुक्र तो सबसे बड़ा शक्तिशाली ग्रह है, जो धनुष से जुड़ा होता है, वैभव से जुड़ा होता है, बिजनेस व्यापार से जुड़ा होता है। यानी कि शुक्र मजबूत है तो आपको हर क्षेत्र से लाभ प्राप्त होते हैं। धन से जुड़े सभी क्षेत्रों में आपको कामयाबी की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, अगर राहु और केतु आपके जीवन में अपनी खुद दृष्टि दिखा दें, तो विनाश की स्थिति आ जाती है। ऐसे में आपको ही हंस में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और आप इसका लाभ भरपूर उठाएंगे। जी हां दोस्तों, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ग्रह गोचर का निर्माण आपकी कुंडली में आपकी पहले के लिए हुआ है। यश में राहु आपको बलवान बना देगा, आपके दुश्मनों का विनाश कर देगा। बस आप आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो बात इस वीडियो में बताएंगे उसे ध्यान से एक बार अपने जीवन में करना है। और दोस्तों, आज शाम के 3:20 के बाद आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। आप अमीरों में गिनती आएंगे। अब आपके गरीबों की जिंदगी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहां से मैं आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा। कुछ सावधानियां को व्रत नहीं होगी, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा।
आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी ग्रह गोचर का निर्माण होता है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, भगवान का हाथ जरूर होता है। जी हाँ दोस्तों, और यह शो में भी आप सुबह के ऊपर 5 देवी देवताओं का हाथ है। वह दोस्तों, आपके जीवन में दुश्मनों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है और अब इन्हीं दुश्मनों को सजा देने के लिए ऐसे ग्रह गोचर का निर्माण यह 5 देवी मिलकर की है। लेकिन आप इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जो बातें हम आपको अभी बताने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि यदि आज का यह वीडियो आपने नजरअंदाज कर दिया तो जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। हाँ, इतना भी कहें कि पछताने का मौका तक ना मिल पाए। इसीलिए इस वीडियो को अकेले में अंत तक अवश्य देखना चाहिए। आपको यह जानना जरूरी है कि आपके शरीर पर इन दिव्य शक्तियों का नियंत्रण है। आपके तन पर एक नहीं बल्कि कुल 5 देवताओं की उपस्थिति है। इन 5 की शक्ति आपके भीतर समाहित होने जा रही है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन देवताओं की ऊर्जा इस वक्त आपके साथ है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शत्रु भी आपके सामने घुटनों के बल झुक जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने एकदम सही सुना है। आपके चारों ओर इन 5 महान शक्तियों की छाया बनी हुई है और यही ऊर्जा अब आपके जीवन को संवारने वाली है। ध्यान रखिए, यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो आप वही गलती दोहराएंगे जो कभी नहीं करनी चाहिए थी। हम आपको बताना चाहती हैं कि जो घटना अब आपके साथ घटने वाली है उसकी वजह से आपके चारों ओर केवल उन्हीं दिव्य शक्तियों का वास रहेगा। और अगर ऐसी स्थिति में भी आपने कोई भी ऐसा कार्य कर दिया या भूलवश कोई ऐसी गलती हो गई जिससे इन देवताओं को ठेस पहुंचे तो परिणाम आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे। इस समय आप पर इन 5 देवताओं की सीधी दृष्टि है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार की चूक से बचना बेहद आवश्यक है। अब यदि इन सारी बातों को जानने और समझने के बाद भी आप इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं तो जो कुछ आपके साथ घटेगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ दोस्तों, यह जान लीजिए कि आपको इन शक्तियों के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि आपने इस वक्त लापरवाही दिखाई तो वह भूल आपसे हो ही जाएगी, जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। इसीलिए चाहे कोई और वीडियो आपके सामने क्यों ना आ जाए, जब तक यह वीडियो पूरा नहीं देख लेते तब तक किसी और ध्यान ना दें। इसका हर एक हिस्सा आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। हम यह सब कुछ पूरी समझदारी और अनुभव से कह रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि यह 5 देवता कौन हैं और कौन सी वह रहस्यमयी घटना है जो आपके जीवन में घटित होने जा रही है। यकीनन आपके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह कौन से देवता हैं, क्यों इनकी शक्ति हमारे साथ है और वह कौन सी भूल है जिससे हमें हर हाल में बचना है। इन सभी बातों का हम आपको गहराई से ब्यौरा देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि ईश्वर के दरबार में देर भले हो जाए लेकिन कभी अंधेर नहीं होता। अब तक के जीवन में आपने काफी दुख और कठिनाइयों का सामना किया है। आपके जीवन में किसी न किसी कमी के कारण आप अपने हर प्रयास में इच्छित सफलता प्राप्त नहीं कर सके। जितनी खुशी आपको मिलनी चाहिए थी वह कभी महसूस नहीं हो पाई। आपने धर्म कर्म में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी शक्ति के अनुसार जितना बन पड़ा आपने सत्कर्म करने का पूरा प्रयास किया है। आप भक्ति को महत्व देते हैं और मानते हैं कि भक्ति से देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन यह भी सत्य है कि जब आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं तब राहों में बाधाएं भी आती हैं और आपके जीवन में इन बाधाओं को खड़ा करने का जिम्मा जैसे आपके विरोधियों ने ले रखा है। ऐसा लगता है जैसे आपके पतन की योजना उन्होंने ही बना रखी है। हम यह सब यूं ही नहीं कह रहे। कुछ दिनों पूर्व ही एक ज्योतिषीय कार्यक्रम में हमने बताया था कि आपके विरोधियों ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाना शुरू कर दिया है, जिससे आपके जीवन में आर्थिक तंगी और कई परेशानियां आ रही थीं। हमने उस वक्त भी आपसे कहा था कि धैर्य बनाए रखें, न्याय अवश्य होगा
और आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा। अब वही समय आ गया है। देखिए दोस्तों, इन 5 देवताओं ने एकजुट होकर आपके शत्रुओं का घमंड तोड़ दिया है। इन पंचदेवों की कृपा से अब आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। जिन राहों पर अब तक रुकावटें थीं, वहां अब स्पष्ट मार्ग दिखाई देने लगेगा। शनिदेव ने आपके ऊपर से उस नकारात्मक प्रभाव को हटाना शुरू कर दिया है जो आपके शत्रुओं की वजह से था। भगवान हनुमान ने आपकी रक्षा का बीड़ा उठाया है। अब कोई भी तंत्र मंत्र या बुरा प्रभाव आपके आसपास फटक भी नहीं सकता। सूर्य देव अब आपके आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को पहले से कई गुना अधिक बढ़ाने वाले हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद शर्मिंदा होंगे। शिव शंकर ने आपकी कुंडली में पड़े दोषों को शांत कर दिया है। अब वह समय दूर नहीं जब आप आर्थिक रूप से भी समृद्ध होंगे। शनिदेव ने न्याय की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, अब वही लोग आपके सामने झुकते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात, जब इस धरती पर किसी भी चीज का समाधान नहीं होते हैं, तब भगवान जैसे अवतार लेते हैं। उसी प्रकार भी आपके जीवन काल में कुछ ऐसे ही दुखद घटनाएं हो रही थीं, जिन्हें देखकर साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं ने यहां फैसला लिया है कि अब आप सभी के जीवन में खुद चलकर आएंगे और आप सभी का जीवन बदल देंगे। जी हां दोस्तों, हम जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, किस प्रकार लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आप जो भी चीज किसी को कहना चाहते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, आप इतने अच्छे और सच्चे दिल के इंसान हैं, फिर भी आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। जी हां दोस्तों, और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, जो लोग आपको छोटा समझकर नीचा दिखा रहे थे, उन लोगों को जवाब देने के लिए ही या 33 कोटि देवी देवता आप सभी के जीवन काल में आ रहे हैं। दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अब आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। दोस्तों, आपने बहुत जीवन में दुख दर्द झेला है, बहुत समस्याओं का सामना किया है, लेकिन दोस्तों अब और नहीं। वह कहते हैं ना, भगवान परीक्षाएं सबकी लेते हैं, लेकिन जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उनके जीवन काल में भगवान चमत्कार जरूर करते हैं। साक्षात नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों रूप बदल कर आते हैं, उन्हें संकेत देते हैं, लेकिन उनका जीवन जरूर ही बदलते हैं। जी हां दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन भी कुछ इस प्रकार बदलने वाला है, जिन्हें देखकर आपके आस पड़ोस के सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अब लंगड़ा भी एक पैर पर नाचे लगेगा। ऐसा खुशखबरी आप सभी के जीवन में दस्तक देने वाली है। खासकर दोस्तों, वह लोग जो आपको कुछ नहीं समझते थे, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे, देखिए वह लोग भी आपके सामने माफी मांगने के लिए आएंगे, आपके पैरों पर गिर जाएंगे, घुटने टेक देंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आपको यह नहीं कहेंगे कि अब आप उन्हें नीचा दिखाएं। दोस्तों, जो जैसा करता है वह अपने लिए ही करता है, और अब उनको उनके कर्मों का फल मिलकर ही रहेगा। लेकिन अब आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ाना है। अब आपको कुछ नया करना है। जो मौका आपको 33 कोटि देवी देवता देने वाले हैं, उन पर फोकस करना है। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं ना दोस्तों, समय के साथ कुछ बातों को यदि नहीं बुलाओगे तो जीवन भर पछताना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, मुझे पता है आप सभी के जीवन काल में बहुत ज्यादा दुख दर्द और संकट समस्या आई है, लेकिन दोस्तों अब उन्हें भूलकर आने वाले अच्छे फलों को कैसे अपने जीवन में उपयोग करना है, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में यहां समय 33 कोटि देवी देवता मेहरबान हुए तो जरूर ही आपके लिए कुछ खुशखबरी लेकर आए हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, 33 कोटि देवी देवता सभी के जीवन काल में प्रसन्न नहीं होते। जिनके भक्ति में उनके प्रति सच्चे श्रद्धा होते हैं, उन्हें के जीवन काल में मेहरबान होते।
और यह बात भी उतना ही सत्य है, जब भी 33 करोड़ देवी देवता अपने भक्त के जीवन में प्रसन्न होते हैं, मेहरबान होते हैं, तब उन्हें कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं और संकेत के माध्यम से उन्हें बता देते हैं, उनके परीक्षाएं भी लेते हैं। इसलिए दोस्तों, आप उनके संकेत को नजरअंदाज मत कीजिएगा, खासकर दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके जीवन का सबसे कीमती समय। इतिहास में जो शुभ ग्रह गोचर आपके जीवन में बना है, इतिहास में जो शुभ ग्रह गोचर आपके जीवन में बना है, ऐसा संयोग बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। यह संयोग इस बात का संकेत है कि ऊपर वाले अब आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलने जा रहे हैं। इन अगले 24 घंटों में यदि आपको यह 5 संकेत दिख जाएं, तो समझ लीजिए आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। पहला संकेत, अगर आपको सपने में कोई मंदिर, दीपक या देवी देवता दिखाई दें, तो यह सामान्य सपना नहीं है। यह संकेत है कि देवी देवता अब आपके करीब आ चुके हैं और आपको बुरी शक्तियों से बचाने आए हैं। उस दिन सुबह उठते ही एयम नमः शिवाय या जय श्री राम का जाप जरूर करें। दूसरा संकेत, अगर अचानक से आपको किसी पुरानी चीज या पुराने दोस्त की याद आ जाए या वो आपको कॉल कर लें, तो समझ जाइए कि कोई अधूरा कर्म पूरा होने वाला है। यह भी एक दैवी संकेत है कि आपके जीवन में रुके काम अब पूरे होंगे। तीसरा संकेत, यदि कोई पक्षी, खासकर कौवा या कबूतर, बार बार आपके घर की छत या खिड़की पर आकर आवाज करें, तो यह संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको कोई चेतावनी देना चाहती है। ऐसे समय में घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। चौथा संकेत, अगर बिना वजह आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा आने लगे, किसी काम को लेकर आत्मविश्वास महसूस हो, तो समझ जाइए आपके अंदर दैवी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। ऐसे समय में कोई शुभ कार्य आरंभ करना सर्वोत्तम रहेगा। पांचवां संकेत, अगर आपके घर में अचानक सुगंध फैल जाए, जैसे चंदन, अगरबत्ती या फूलों की खुशबू, तो यह संकेत है कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपके आसपास मौजूद है और वह आपकी प्रार्थना सुन रही है। इसके उपरांत आज का दिन सावधानी की मांग कर रहा है। जीवन के मंच पर आप एक नायक हैं, लेकिन कोई आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको बलि का बकरा बनाने की फिराक में है। ऐसे में सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें और किसी की मीठी बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें। मन में छिपा तनाव आज सतह पर आ सकता है। छोटी छोटी बातों पर चिंता हावी हो सकती है और यह मानसिक थकान में बदल सकती है। लेकिन यही वह क्षण है जब आपको खुद को संभालना है। ध्यान, योग या किसी अपने के साथ कुछ सुकून भरी बातें आपको भीतर से मजबूत बना सकती हैं। यदि आप विवाहित हैं, तो आज संतान से जुड़ी कोई चिंता मन को विचलित कर सकती है। बच्चों की सेहत को लेकर सजग रहना आवश्यक है। छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी में बदल सकती है, इसलिए समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। इस बात को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कभी कभी वक्त रहते उठाया गया एक कदम भविष्य को संवार देता है। दोपहर के बाद का समय थोड़ा सुकून भरा रहेगा। घर की शांति और अपनों की मुस्कान आपके मन को राहत देगी। यह वही पल होंगे जब आप महसूस करेंगे कि भाग दौड़ के इस जीवन में असली सुकून अपनों के साथ बिताए लम्हों में ही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज एक खास एहसास दिल को छू जाएगा। जो बातें आप शब्दों में कह नहीं पाए, आज वो आपके महबूब की नजरों से बयां हो जाएंगी। प्रेम सिर्फ कहने की नहीं, महसूस करने की चीज है, और आज आप इसे पूरे दिल से महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। कुछ सहकर्मी आपके काम के तरीकों से भीतर ही भीतर असहमत हैं, लेकिन वे सामने कुछ नहीं कहेंगे। ये वही लोग हैं जो आपकी सफलता से असहज हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी होगी। अगर आपकी मेहनत का फल आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, तो यह खुद को दोष देने का समय नहीं है।
यह अपनी रणनीतियों की समीक्षा करने का वक्त है। क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या कहीं कोई छोटी गलती आपके परिणामों को प्रभावित कर रही है? एक बार ठहरकर विचार करें, जवाब खुद सामने आ जाएगा। आज यदि आप यात्रा पर निकलते हैं तो वह यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि अनुभवों की गहराई को छूने वाली होगी। कुछ नए लोग मिल सकते हैं जिनसे बातचीत आपके विचारों को नया आयाम देगी। वैवाहिक जीवन में सावधानी की जरूरत है। आज का दिन किसी बात को लेकर विवाद का कारण बन सकता है। हो सकता है आपसी मतभेद छोटी बात से शुरू हो और बड़ी गलतफहमी में बदल जाए। ऐसे में चुप रहना, समय देना और बातों को टालना सबसे अच्छा उपाय होगा। याद रखिए, रिश्ते मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें समय समय पर पानी देना जरूरी है। यदि आप प्यार और समझदारी से हर स्थिति को संभालते हैं तो कोई भी समस्या ज्यादा देर नहीं टिकती। इसके अलावा कामकाज के क्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर की दिशा बदल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह दिन नई योजनाओं की शुरुआत के लिए शुभ है, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। नौकरी पेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे निभाकर वे उच्चाधिकारियों के